हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 जनवरी 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की चतुर्थी तिथि को गणेश जयंती के रूप में मनाया जाता है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आज के दिन गणपति जी की पूजा का विशेष विधान रहेगा। पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह 11:30 से लेकर दोपहर 1:45 बजे तक अति शुभ मुहूर्त रहेगा। तो गणपति जयंती की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। और चलिए इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज की खबरों का श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, आज के कुछ बड़े इवेंट। आज 22 जनवरी को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में, क्योंकि यहाँ रायपुर में 1858 को आज ही के दिन 17 क्रांतिकारियों को रायपुर के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी अंग्रेजों के खिलाफ विरोध में। और वहीं अयोध्या में आज श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके पर शोभा यात्रा भी निकलेगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी सालगिरह है। और इस मौके पर दोस्तों गुजरात में भी बंद रहेंगे बूचड़ खाने। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन रामलला को विराजमान हुए पूरे के पूरे 2 साल हो चुके हैं। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुख्य मंदिर के साथ ही 14 अन्य मंदिरों का भी निर्माण हुआ। अब तक राम मंदिर निर्माण कार्य में 1600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए। एक तो अटल पेंशन योजना को विस्तार मिला। सिडबी को इक्विटी मदद से एमएसएमई को भी मजबूती देने का फैसला लिया। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक सबसे बड़ा फैसला लेते हुए अटल पेंशन योजना को 2031 तक के लिए बढ़ा दिया है। एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना का लाभ अब देशवासी 31 तक ले पाएंगे, अगले 5 सालों तक। इस योजना में हर महीने 210 रुपए निवेश करने पर 5000 रुपए तक पेंशन मिलती है 60 साल का होने पर। और भी अटल पेंशन योजना से जुड़ी कुछ खास बातें आप देख सकते हैं। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया। सिडबी को 5000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता देने को भी मंजूरी दी है केंद्रीय कैबिनेट ने एमएसएमई सेक्टर को राहत देने के लिए। और वहीं देखिए, डिजिटल इंडिया को मजबूती मिली। संपन्न पोर्टल से पेंशन प्रक्रिया और भी आसान हुई। सरकार ने बताया कि संपन्न पेंशन पोर्टल को अब डिजी लॉकर से भी जोड़ दिया गया है। और इस इंटीग्रेशन के बाद अब पेंशनरों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ग्रेच्युटी पेमेंट ऑर्डर और अन्य जरूरी दस्तावेज कभी भी और कहीं से भी ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगे। तो ये भी डिजिटल इंडिया में एक बड़ी उपलब्धि है। और सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है, जिससे कि मोबाइल, लैपटॉप वगैरह इनकी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को भारत में बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी है। तो इससे इंपोर्ट कम होगा और मेड इन इंडिया को मजबूती मिलेगी, है ना। और वहीं सरकार ने एक और आदेश जारी किया, कहा कि डाक चैनल्स के माध्यम से निर्यात करने पर भी अब एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स मिलेंगे। इससे भी हमारे देश में एमएसएमई को फायदा होगा। यानी जो छोटे मजले मध्यम कारोबारी हैं, अगर इंडिया पोस्ट के माध्यम से भी कोई सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो भी उन्हें सरकार के जितने भी एक्सपोर्ट के बेनिफिट हैं वो पूरे के पूरे दिए जाएंगे। ऐसा तो ये कुछ केंद्रीय कैबिनेट के बड़े फैसले रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, ईरान में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स का दूसरा बैच भारत लौटा। अब तक 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स सुरक्षित पहुंच चुके हैं। वैसे ईरान में ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा में अब तक 3000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि अनऑफिशियल आंकड़ा तो 16000 से भी ज्यादा है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, दावोस में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा, इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के बाद यूरोपीय संसद ने भी एक बड़ा फैसला लिया और ईयू यानी यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर भी रोक लगा दी है। ट्रंप का बड़बोलापन अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बन गया, क्योंकि दावोस में ट्रंप इतने उल्टे सीधे बोले कि यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के कई देश ट्रंप से सीधे सीधे नाराज हो गए। वैसे बीते दिन जब दावोस जा रहे थे ट्रंप, तब उनके प्लेन में भी कुछ गड़बड़ी हुई, तो उन्होंने वापस यू टर्न लिया और फिर दूसरे प्लेन में वापस रवाना हुए वो स्विट्जरलैंड के लिए, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF में शामिल हुए। और यहाँ ट्रंप ने जो संबोधन दिया उससे पूरी दुनिया हैरान हो गई। ट्रंप ने एक तो सीधा सीधा कहा कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, लेकिन ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूरोप हमें एक बर्फ का टुकड़ा तक नहीं दे रहा है। डेनमार्क तो हमारा एहसान फरामोश है और सोमालिया के लोग तो मंद बुद्धि हैं। दुनिया भर के देशों को लेकर कई कंट्रीज की बड़ी आलोचना की ट्रंप ने इस WEF संबोधन के दौरान। हालांकि भारत को लेकर ट्रंप ने तारीफ की। वो बोले कि भारत के साथ हमारी जल्द ही अच्छी डील होगी। ट्रंप ने दावोस में पीएम नरेंद्र मोदी को बताया शानदार नेता। और भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर भी उन्होंने कहा कि जल्द ही ये समझौता पूरा होगा। लेकिन एक तो ग्रीनलैंड डेनमार्क समझौते को लेकर ट्रंप बोले कि डेनमार्क हमारा एहसान फरामोश है। दावोस में ट्रंप बोले कि दुनिया की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा करना जरूरी है। देखिए ट्रंप ने कहा कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उस समय डेनमार्क सिर्फ 6 घंटे में जर्मनी से हार गया था और तब अमेरिका ने उसकी मदद की थी, क्योंकि डेनमार्क खुद की रक्षा न कर सका था। इसीलिए ट्रंप का कहना है कि डेनमार्क तो हमारा एहसान फरामोश है। और भी दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में 7 बड़ी अहम बातें कही। एक तो ग्रीनलैंड को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे अलावा इसकी कोई हिफाजत नहीं कर सकता। और डेनमार्क को लेकर वो बोले कि ये हमारा एहसान फरामोश है। कनाडा को लेकर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की वजह से ये देश चल पा रहा है। और वेनेजुएला को लेकर भी ट्रंप बोले कि ये देश जल्द ही बहुत सारा पैसा बनाएगा। यूरोप को लेकर ट्रंप ने कहा कि उन्हें अमेरिका जैसा बनना चाहिए। और नाटो को लेकर ट्रंप बोले कि यूएस की मदद करेगा, इस पर शक है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप ने कहा कि ये हमसे बहुत दूर है, यूरोप अब इसकी जिम्मेदारी लें।
तो दुनिया भर के देशों की आलोचना करने के बाद ट्रंप की इन हरकतों की वजह से अमेरिका को अब बड़ा नुकसान होने वाला है। इतना ही नहीं, देखिए आप, ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने अगर मेरी हत्या कराई तो खत्म हो जाएगा उसका नामो निशान भी। दावोस में ट्रंप ने ईरान को भी खुली धमकी दी है। जहां ईरान में पहले से ही सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं, इस बीच ट्रंप भी अपनी टांग अड़ाई हुई है। और जो ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड डेनमार्क पर कब्जे की बातें कर रहे हैं, उस पर देखिए डेनमार्क के सांसद बोले कि ट्रंप भाड़ में जाओ, ग्रीनलैंड कोई बिकाऊ नहीं है, ये 800 साल से हमारा हिस्सा है और ट्रंप को नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों दुनिया भर में कंट्रोवर्सी भरा माहौल चल रहा है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में 90% कर्मियों को मिल रहे हैं तरक्की के भरपूर मौके, लेकिन सिर्फ 64% लोग ही अपनी नौकरी से खुश हैं। भारतीय कर्मचारी अपनी काम करने की क्षमता को लेकर बेहद आत्मविश्वास में हैं, लेकिन इसके बावजूद नौकरी से संतुष्टि का स्तर काफी अपेक्षाकृत कम बना हुआ है। ये मेन पावर ग्रुप इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आ रही है। और वहीं खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की रिपोर्ट में दावा किया गया कि महंगे बीमा प्रीमियम के चलते बीमा पॉलिसी होल्डर जो हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, मतलब बीमा पॉलिसियों को बीच में ही कैंसिल कर रहे हैं। बीमा पॉलिसी के एंड टाइम तक, मैच्योरिटी तक तो सिर्फ 35% पॉलिसी धारक ही पूरी प्रीमियम भरते हैं, वरना पॉलिसी के प्रीमियम इतने महंगे होते हैं कि लोग बाग बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं। ये खुद रिजर्व बैंक की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, तालाब आपका पैसा सरकार का। मछली पालन पर सरकार 60% तक सब्सिडी दे रही है। केंद्र सरकार इसको लेकर एक योजना भी चलाती है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY, और इसी योजना के अंतर्गत 60% तक सब्सिडी दी जाती है अगर आपके पास तालाब है, आप मछली पालन करना चाहते हैं तो। इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है, PMMSY पोर्टल पर जाकर के आप SSO ID से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। गूगल में सिंपल आपको ये लिखकर सर्च करना है और आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा इस पोर्टल का, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, सोने चांदी के भाव पर निकल कर आ रही है कि गोल्ड और सिल्वर की प्राइस ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीते दिन पूरा सराफा बाजार बेकाबू हो गया। 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच चुका है सोने का भाव, जबकि चांदी 3,34,000 को भी पार कर गई बीते दिन। हालांकि 3,35,000 का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद चांदी में देर रात ये गिरावट देखने को मिली और अभी ये MCX का लाइव प्राइस चार्ट भी आप देख सकते हैं। अभी चांदी का भाव 3,17,18,000 के लगभग चल रहा है, जबकि गोल्ड का प्राइस 1,58,000 का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 1,53,000 के लगभग चल रहा है MCX पर, ये लाइव प्राइस चार्ट में आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब सोना पहली बार 1.5 लाख के पार पहुंच चुका। एक ही दिन में लगभग 7,000 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली सोने में। बीते 21 दिन में सोना 21,000 रुपए महंगा हुआ है, जबकि चांदी भी बीते दिन 10,000 बढ़कर अभी 3,19,000 के लगभग ज्वेलरी वाली चांदी की प्राइस चल रही है। IBGA के ये लेटेस्ट रेट है। तो सोना चांदी में इतनी बढ़ती कीमतों के बीच रिपोर्ट आ रही है दोस्तों की बाबा वेंगा की भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। 2026 में बाबा वेंगा ने भी ऑलरेडी भविष्यवाणी कर रखी थी कि सोने चांदी जैसी महंगी धातुओं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी अचानक से। और 2026 में युद्ध के हालातों को लेकर भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी। मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर बताया भी था न्यू ईयर के मौके पर। तो कहीं ना कहीं वो भविष्यवाणियां भी सच साबित होती दिख रही है ईरान, अमेरिका, वेनेजुएला इन मसलों को देखकर, राइट। खैर आपका क्या ख्याल है दोस्तों बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों पर? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिलहाल देखिए अगली खबर, बजट 2026 को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशंस निकल कर आ रही है। हेल्थ, EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में, स्टार्टअप सेक्टर में, इन सब के एक्सपर्ट की तरफ से सरकार से बजट में कुछ बड़ी मांगे की जा रही हैं। तो अगर इन मांगों को सरकार मानती है तो इस बार इकोनॉमी को बूस्टअप देने वाला बजट हो सकता है। और वहीं खबर देखिए, पंजाब के स्कूलों में फिर से बदला समय। बढ़ती ठंड और बदलते मौसम के हालातों के बीच पंजाब सरकार ने अब स्कूलों में यह नया टाइम टेबल घोषित कर दिया है। सुबह 9 बजे स्कूल खुलेंगे, दोपहर 3 बजे छुट्टी होगी। प्राइमरी स्कूलों में, हाई और सीनियर सेकेंडरी में 3:20 तक होगी। चलिए अगली खबर देखिए, अब अगर आपने गाड़ी का टोल टैक्स नहीं चुकाया तो आपके लिए पुरानी गाड़ी को बेचना भी मुश्किल होगा। सेकंड हैंड गाड़ियों की बिक्री को लेकर भी सरकार ने कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। नेशनल हाईवे पर टोल को लेकर ये नियमों में सख्ती पाबंदियां लागू की गई हैं। टोल नहीं देने वाले वाहनों को अब NOC नहीं मिलेगी, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा और नेशनल परमिट जैसी सुविधाएं भी नहीं मिलेगी। सरकार के ये सख्त कानून लागू करने के पीछे मकसद है ETC यानी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को और मजबूत करना और टोल चोरी को रोकना। तो कुल मिलाकर अब अगर आपने अपनी गाड़ी का टोल नहीं चुकाया तो आप अपनी पुरानी गाड़ी को बेच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ढेर सारे क्लियरिफिकेशंस आपको नहीं मिलेंगे। और भी ये कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं, टोल नहीं चुकाने पर आप कौन कौन से काम नहीं कर पाएंगे। ये केंद्र सरकार के परिवहन विभाग की तरफ से नए नियम लागू कर दिए गए हैं ना। चलिए टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, भारत में एप्पल कंपनी जल्द ही अपनी एप्पल पे सर्विस लॉन्च करने जा रही है। इस सर्विस के बाद आईफोन यूजर्स बिना कार्ड स्वाइप किए भी पेमेंट कर पाएंगे, यानी आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वाईफाई स्वाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आप अपने फोन से ही पेमेंट कर पाएंगे। मास्टर कार्ड और वीजा के साथ इसको लेकर एप्पल कंपनी बातचीत भी शुरू कर चुकी है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, अब जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए आधार कार्ड के साथ देना होगा एक और फोटो युक्त पहचान पत्र। आदेश जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से फिलहाल कुछ जिलों में ये नया नियम लागू किया गया है। धीरे धीरे पूरे प्रदेश में ये नियम लागू किया जाएगा। और वहीं बड़ी खबर आ रही दोस्तों, रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। 76 पैसे की और गिरावट देखने को मिली बीते दिन और अभी $1 की कीमत 91.73 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। तो रुपये में इस गिरावट के चलते विदेशी वस्तुएं और महंगी होगी। हालांकि इसके कुछ फायदे भी होते हैं लेकिन नुकसान ज्यादा होते हैं। ये देख सकते हैं आप रुपये में गिरावट के क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट की तारीख बदल सकती है।
ईसी यानी इलेक्शन कमीशन बोला कि 14 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक काम पूरा होना मुश्किल है। वैसे एसआईआर मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग ने एसआईआर वाले राज्यों में 22 और रोल ऑब्जर्वर भी तैनात किए हैं ताकि एसआईआर से जुड़ी समस्याओं को सुलझाया जा सके जल्द से जल्द, है ना। और खबर है राहुल गांधी बोले कि लालच की महामारी पूरे भारत में फैल गई, जनता को सत्ता से जवाबदेही मांगनी होगी, सिस्टम सत्ता में बैठे लोगों के हाथ बिक चुका है। सरकार और नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने ये बीते दिन बयानबाजी की। और वहीं देखिए दोस्तों, बीते दिन यूपी प्रयागराज में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। एयरफोर्स का एक प्लेन क्रैश हो गया, तालाब में गिरा, शहर के बीचों बीच हवा में डगमगाया। प्रयागराज माघ मेले से 3 किलोमीटर दूर ये हादसा हुआ। हालांकि गनीमत रही कि दोनों पायलट सुरक्षित इजेक्ट हो गए, क्रैश होने से पहले पैराशूट से कूद गए। चलिए खबर देखिए, हमारी भारतीय वायुसेना के चीफ बोले कि मॉडर्न वॉर में एयर पावर निर्णायक साबित होता है, मजबूत सैन्य ताकत बनाने के लिए इस पर भी फोकस करना जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान घुटनों पर आया। बीते दिन एक कार्यक्रम के संबोधन में उन्होंने ये बयानबाजी की। और वहीं खबर है दोस्तों, सुनीता विलियम्स 27 साल बाद अब रिटायर होने जा रही है। दिल्ली में बोले कि भारत आना घर वापसी जैसा लग रहा है, मैं चांद पर जाना चाहती हूँ लेकिन पति इजाजत नहीं देंगे। ये भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट है जो आखिरकार अब रिटायरमेंट पर जा रही है। और पति पत्नी के मामले को लेकर देखिए, मद्रास हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि लिव इन में महिला तभी सुरक्षित है जब पत्नी माने। पुरुष मॉडर्न बनकर रिश्ता बनाते हैं और टूटने पर फिर कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। जी हाँ, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच की तरफ से एक महिला पुरुष के लिव इन मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को सुरक्षा तभी मिलेगी जब उन्हें भी पत्नी का दर्जा दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे रिश्तों में महिलाओं को वैवाहिक सुरक्षा नहीं मिल पाती है और इसीलिए कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी महिलाओं को संरक्षण दें। ये देख सकते हैं मद्रास हाईकोर्ट की जस्टिस का क्या कहना है इस मामले पर बयानबाजी। चलिए पोल्यूशन पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, जम्मू के श्रीनगर में भी एयर पोल्यूशन 7 साल में अभी सबसे ज्यादा खराब हालात पर चल रहा है। यहाँ सांस लेना मतलब रोजाना 4 सिगरेट पीने जैसा नुकसान हो रहा है। राजधानी दिल्ली में भी AQI 390 पर चल रहा है जो कि खतरनाक स्तर पर है। वैसे दिल्ली में पिछले 6 दिनों में प्रदूषण बहुत खराब स्तर पर रहा, अभी तो थोड़ा कम हुआ, ये चार्ट में आप देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली समेत देश भर के कई शहरों में प्रदूषण बहुत गंभीर समस्या बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप, प्रदूषण की वजह से दुनिया भर में हर साल तकरीबन 42 लाख लोगों की मौतें होती है। भारत में भी लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की अचानक तबीयत बिगड़ी। 36 घंटे से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। अभी ये लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल के ICU में भर्ती हैं। हम जल्द ही इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और वहीं खबर देखिए, असम के कोकराझार में हिंसक प्रदर्शन के बाद अब सेना को तैनात किया गया है। बोडो और आदिवासी समूह के बीच झड़प में 2 महिलाओं की मौत हुई थी। कई ग्रामीण घर छोड़कर भाग गए। पूरे इलाके में अभी टेंशन भरा माहौल है। वहीं खबर देखिए, उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और यहां बोले कि केदारनाथ का पुनरुद्धार किया, बद्रीनाथ समेत 35 धामों को रिनोवेट करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बोले कि कश्मीर के लिए हजारों उत्तराखंडी शहीद हुए हैं। गृह मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर अभी उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, यूपी प्रयागराज में शंकराचार्य मामले के विवाद पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 165 साल तक बिना शंकराचार्य के रही बद्रिकाश्रम की पीठ। चयन के लिए जगत गुरु की किताब से सख्त नियम बनाए गए। उन्हीं नियमों के आधार पर शंकराचार्य को चुना जाता है, लेकिन शंकराचार्य की पदवी को लेकर आज भी विवाद जारी है। आपको पता होगा, हाल ही में प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से भी सवाल किए गए कि वो प्रूव करें अपने आप को। तो अब उन्होंने कहा कि मैं प्रशासन पर केस करूंगा। द्वारका के शंकराचार्य बोले कि शासन अहंकारी है। राम भद्राचार्य भी बोले कि अविमुक्तेश्वरानंद ने अन्याय किया। तो ये संतों के बीच अभी कंट्रोवर्सी भरा माहौल देखने को मिल रहा है। और वहीं खबर देखिए, 7 दशक बाद फिर खोदी गई उत्तराखंड के देहरादून में अश्वमेध यज्ञशाला की जमीन। देहरादून में पुरातत्व विभाग यहाँ चौथी वेदिका की तलाश कर रहा है। 3री शताब्दी से जुड़ा इतिहास है। चलिए अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में अब 40 दिन तक टूरिज्म बंद रहेगा। सिस्सू कोकसर में टीवी, रेडियो और मोबाइल भी नहीं बजेंगे। 3 दिन बात भी नहीं करेंगे गाँव वाले। दरअसल ये हिमाचल प्रदेश में जो ट्राइबल जिला है लाहौल स्पीति, यहाँ के कुछ स्पेशल लोग बागों का एक इवेंट होता है। यहाँ की पंचायत ने फैसला लिया, 20 जनवरी से टूरिज्म एक्टिविटी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। इसके अलावा 28 फरवरी तक यानी 40 दिनों के दौरान न सिर्फ बाहरी पर्यटकों के प्रवेश पर रोक रहेगी, बल्कि मनोरंजन के भी सभी साधनों पर प्रतिबंध रहेगा। परंपरा के मुताबिक यहाँ के स्थानीय लोग टीवी, रेडियो, मोबाइल वगैरह तक को बंद कर देते हैं इन दिनों में, ताकि देव परंपराओं के निर्वहन के लिए पूर्ण शांति बनी रहे। और वहीं देखिए, हिमाचल शिमला से अब चंडीगढ़, कुल्लू और रिंकांग PO के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरी झंडी दिखाई, वाटर कैनन से सैल्यूट भी किया। तो इससे भी हिमाचल में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा ना। चलिए अगली खबर देखिए, IIT खड़गपुर में 3 दिवसीय टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट क्षितिज 2026 का समापन हुआ। देश भर से इसमें 30,000 छात्र शामिल हुए। आर्मी, इसरो की प्रदर्शनी भी देखने को मिली और ड्रोन रेसिंग भी दिखाई गई। वहीं बड़ी खबर आ रही, जम्मू कश्मीर में LOC के पास एक बार फिर से दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव किया। 10 दिन में ये 5वीं घटना देखने को मिली है। वहीं देखिए, अरावली मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली में रोक के बावजूद भी कई जगहों पर अवैध खनन हो रहा है। इससे ऐसे हालात बनेंगे जिन्हें सुधार भी नहीं सकेंगे। तो अरावली पर अवैध खनन रोकने के लिए एक्सपर्ट की कमेटी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ खनन करना गंभीर अपराध है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों पर सुनवाई की और चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भी इस मामले पर
चिंता जताई। उन्होंने कहा कि रोक के बावजूद भी अवैध खनन चल रहा, जो कि भविष्य में गंभीर हालात पैदा करेंगे। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर में भी दूषित पानी की वजह से एक और मौत हो गई। 4 बेटियों के पिता ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। एमपी इंदौर के भागीरथपुरा में नलों के पानी में सीवेज का पानी मिलने से जो दूषित पानी पहुंचा लोगों के घरों तक, इस वजह से। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। देखिए दोस्तों, आजकल DLS न्यूज पर व्यूज भी काफी डाउन हो रहे हैं, तो आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर भी कर दिया करो व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। जो मैं रात भर आपके लिए मेहनत करता हूँ, फ्रेश समाचार आप तक पहुंचाता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसकी मेहनत का फल मुझे भी मिलता रहेगा, तो मुझे भी मोटिवेशन रहेगा। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। और बाकी तो चलिए फिलहाल मौसम अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला चालू हो गया है और यूपी, बिहार समेत देश के 6 राज्यों में बारिश की भी चेतावनी है। कोहरे के कारण कई जगहों पर ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। सर्द मौसम ने अब करवट ली। पहाड़ों पर बर्फबारी तो उत्तर भारत के मैदानों में तूफानी बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। देखिए राजस्थान में भी कोहरे की वजह से 4 गाड़ियां टकराई, 10 लोग घायल हो गए। बिहार में 5 ट्रेनें लेट हुई। उत्तराखंड में चीन बॉर्डर के पास नदियां भी जमी हुई हैं। राजस्थान में एक और घटना हो गई, कोहरे की वजह से एम्बुलेंस टकराई, जिसमें मरीज की भी मौत हो गई। देखिए पहले ही एम्बुलेंस में मरीज को ले जाया जा रहा था और उसी के एक्सीडेंट में मौत हो गई। और अन्य 4 वाहनों की भिड़ंत में भी 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। राजस्थान में अभी भी आंधी और बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी है आज से ही। तो ये देख सकते हैं आज 22 जनवरी को राजस्थान के किन किन जिलों में बारिश का अलर्ट है और कल 23 जनवरी को भी उत्तरी राजस्थान के अधिकतर जिलों में बारिश की चेतावनी रहेगी। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी देखिए मावठा, कोहरा और तेज ठंड के ट्रिपल अटैक का अलर्ट जारी हुआ। एमपी में ग्वालियर समेत 10 जिलों में 23 तारीख से बारिश की चेतावनी है। बिहार के भी औरंगाबाद समेत कई शहरों में बादल छाए। गोपालगंज, बगहा में घना कोहरा है। 5 से ज्यादा ट्रेनें लेट हुई। जनवरी के लास्ट में बिहार में फिर से ठंड बढ़ेगी। और उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, कल से शुरू हो सकती है बारिश, ओले का दौर भी शुरू होगा। कई जिलों के लिए यूपी में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी हुई। मौसम का यू टर्न देखने को मिलेगा आज से ही। वैसे 22 जनवरी से प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस वजह से यूपी के कई जिलों में बारिश और कोहरे की चेतावनी है। अब आज से 5 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, फिर उसके बाद ठंड बढ़ेगी। कोहरे की वजह से लखनऊ में 8 फ्लाइट्स भी लेट हुई। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से यूपी में ठंड तो और बढ़ेगी। हालांकि छत्तीसगढ़ में अब ठंड कम हो रही है। देखिए रायगढ़ में तापमान में बढ़ोतरी हुई। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री पहुंचा। तेज ठंड से अब लोगों को राहत मिल रही है। वहीं हरियाणा में अगले 5 दिन कोहरे और बूंदाबांदी और बारिश का मौसम जारी रहेगा। आज से 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखेगा हरियाणा में। 25 तारीख को तो पूरे प्रदेश में यानी पूरे राज्य में बरसात की चेतावनी है हरियाणा में। पंजाब के भी 7 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। आज रात से बदलेगा मौसम, तेज हवाएं भी चलेगी। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में 23-24 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। मौसम विभाग ने कहा कि बिजली आपूर्ति भी ठप हो सकती है। चीन बॉर्डर के पास नदियां भी जमी, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठीक ऐसे ही हालात हिमाचल प्रदेश में भी चल रहे हैं। यहाँ भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। अब आज से 6 दिन बरसेंगे बादल। 8 डिग्री तक तापमान और गिरेगा। शीतलहर भी चलेगी तो ठंड और बढ़ने वाली है। और जम्मू कश्मीर में भी कल 23 जनवरी से बदलेगा मौसम। 9 जिलों में भारी बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, इन राज्यों में कोहरे और शीतलहर की भी चेतावनी है। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। दिन की शुरुआत में तो सेंसेक्स 1000 अंक की गिरावट पर रहा। हालांकि डे एंड तक भी सेंसेक्स 217 अंक गिरकर 81,909 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 75 अंक गिरा। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि भारत, यूएस, यूके, जापान और सिंगापुर जैसे देशों वाले पैक्स सिलिका ग्रुप में शामिल हो सकता है। इससे हमारे देश में निवेश और सप्लाई समेत कई बड़े फायदे मिलेंगे। और देखिए जोमेटो के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इटर्नल का मुनाफा 73% बढ़कर 102 करोड़ हुआ। और इस बीच जोमेटो के सीईओ के पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं दीपेंद्र गोयल। अब जोमेटो की कमान ब्लिंकिट के अलबिंदर ढींढसा संभालेंगे और गोयल नए आइडियाज पर काम करेंगे। वहीं बजट 2026 को लेकर एक रिपोर्ट ये सामने आ रही कि शादीशुदा लोगों के लिए बजट में बड़ी राहत मिल सकती है। टैक्स रिलीफ को लेकर मिडिल कैटेगरी के परिवारों के लिए सरकार कुछ और बड़े ऐलान कर सकती है। और खबर देखिए, नए इलेक्ट्रिक ट्रकों के साथ अगले 10 साल की सर्विसिंग भी देगा अब टाटा मोटर्स। वाणिज्य वाहनों के लिए टाटा कंपनी ने यह बड़ा ऐलान किया है। वहीं WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि भारत की अर्थव्यवस्था पकड़ेगी रफ्तार। अगले 5 साल 6 से 8% तक ग्रोथ का अनुमान है। अश्विनी वैष्णव ने पूरा रोडमैप भी बताया इसको लेकर। और भ्रष्टाचार से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गुजरात के सूरत का ये एक मामला है। उद्घाटन से पहले ही ढह गई 21 करोड़ की लागत से बनी पानी की टंकी और इस घटना में 3 लोग घायल भी हो गए। मामला है गुजरात
गुजरात सूरत के ताड़केश्वर गांव का। यहाँ 21 करोड़ की लागत से एक पानी की टंकी बनाई गई और ठेकेदारों ने इतनी घटिया क्वालिटी से निर्माण कार्य करवाया कि टंकी का उद्घाटन भी नहीं हुआ कि उससे पहले ही टंकी भी ढह गई। देखिए जरा, पहले ही बजट कितना ज्यादा भारी भरकम 21 करोड़ एक पानी की टंकी में खर्च कर दिया और ऊपर से इतनी घटिया क्वालिटी से निर्माण कराया। जरा देखिए सिस्टम कितना भ्रष्ट है। और एक बड़ी खबर आ रही, देखिए तेलंगाना में अब 100 और कुत्तों को जहर देकर मार दिया। सरपंच समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले का ये मामला है। बेहद हैवानियत भरी खबर सामने आई है। चलिए खबर आ रही, बिहार सरकार का प्लान है राज्य में सभी बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू किया जाएगा। छपरा में एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। बिहार में डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से ये कुछ बड़े ऐलान किए गए। वहीं देखिए हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, बाहरी व्यक्तियों की निगरानी के लिए बनाई जाए गाइडलाइन। बच्चा चोरी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिया। जी हां दोस्तों, झारखंड राज्य में बढ़ती बाल तस्करी पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई और राज्य सरकार को कहा कि ऐसे गिरोह से जुड़े व्यक्तियों की पहचान करें और उचित निगरानी करें। वहीं खबर है, टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने एक नया फैमिली पैक लॉन्च किया जिसमें एक ही रिचार्ज में घर के 3 सदस्यों के मोबाइल चल पाएंगे। 999 रुपीज का रिचार्ज प्लान है। वहीं खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में करेंगे खरखोदा मारुति प्लांट का उद्घाटन। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। हरियाणा के सोनीपत में यह प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा जो कि बनकर तैयार हो रहा है। और एआई पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि अगले 4-5 साल में खतरे में होगी व्हाइट कॉलर नौकरियां। एआई को लेकर बिल गेट्स ने भी चेतावनी दी है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को लेकर नौकरियों पर इंपैक्ट को लेकर ये चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि एआई की वजह से कई नौकरियां खत्म हो जाएगी, इसलिए युवाओं को एआई सीखना चाहिए और एआई से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। इसलिए तो मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर भी बताया दोस्तों, न्यू ईयर 2026 के मौके पर मैंने आपके लिए बनाया एक स्पेशल एआई कोर्स जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में क्या कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कैसे आप इसे यूट्यूब चैनल के लिए या अपनी डे टू डे लाइफ में फायदा ले सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर ये अलग से वीडियो डाला अभी 4 दिन पहले। इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप जरूर इस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद, अगर आप भी एआई के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो ठीक है ना। और वही खबर है, इस बार गणतंत्र दिवस पर स्वदेशी गन से 21 तोपों की सलामी से पहले शस्त्र पूजा होगी। 52 सेकंड में पूरा होगा सैन्य अभ्यास। 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर ये प्लानिंग चल रही है 26 जनवरी के दिन के लिए। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। आने वाले होली के त्योहार के मौके पर ईडब्ल्यूएस महिलाओं को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर। रेखा गुप्ता की कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को दिल्ली सरकार होली पर ये मुफ्त गैस सिलेंडर देगी। रेखा गुप्ता सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। दक्षिण कोरिया में कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मार्शल लॉ पर पहली बार सुनाई सजा और इसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री 23 साल काटेंगे जेल। देखिए दक्षिण कोरिया की राजनीति में ये बड़ी ऐतिहासिक सजा देखने को मिली है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी दी। ईरान में जो विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, तनाव का माहौल है, इस बीच जो अमेरिका टांग अड़ा रहा, तो ईरान के विदेश मंत्री बोले कि अगर अमेरिका ने उल्टी सीधी कार्रवाई की या ईरान पर हमला किया तो ईरान भी मुंह तोड़ जवाब देगा। वहीं भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रेड एग्रीमेंट होने की संभावना है। यूरोपीय यूनियन की कमीशन चीफ बोले कि यह मदर ऑफ डील्स होगी, यानी अब तक जितनी भी डील्स हुई उनकी मां होगी। और देखिए कनाडाई पीएम भी बोले कि अमेरिकी दबदबे वाली व्यवस्था का अंत हुआ, पुराना सिस्टम अब वापस नहीं आएगा। टेरिफ को हथियार बनाने का आरोप भी लगाया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर। और खबर है, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने फर्जी पिज्जा हट का उद्घाटन किया। कंपनी बोली कि हमारा कोई लेना देना नहीं इससे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के मंत्री का मजाक भी बना। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मैंने अब तक 8 जंग रुकवाई, हर एक के लिए मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। इस बार जिसको भी नोबेल पुरस्कार मिला उसे भी पता कि असली हकदार तो मैं ही हूँ। वो बार बार मांग रहे हैं नोबेल पुरस्कार, लेकिन अभी तक ट्रंप को मिल नहीं पा रहा है। और खबर है, ब्रिटेन ने नेपोलियन को हराकर जीता था चागोस आइलैंड। अब मॉरिशस को देने से ट्रंप नाराज हुए। उन्होंने इस समझौते को भी बेवकूफी बताया, कहा कि यहाँ अमेरिकी मिलिट्री बेस मौजूद है। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है। कुछ बड़ी दुर्घटनाओं और क्राइम से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। राजस्थान के उदयपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। 27 सवारियों से भरी जीप खाई में गिर गई। 3 लोगों की मौत हो गई, 17 से ज्यादा घायल हो गए। वहीं झारखंड की एक घटना देखिए। खुद मजिस्ट्रेट जो जज है, उनके भाई ने उनकी भाभी पर सूत्रों से चलवाई थी गोली, 2 लाख की सुपारी दी। देखिए जज के ही घर में कितने बड़े क्राइम हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के एटा में भी एक और बड़ी खौफनाक घटना देखने को मिली। एक शख्स ने अपनी माँ, बाप, पत्नी और बेटी, एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। ईंट से कुचलकर सबको मार डाला। यूपी के एटा जिले में ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया और फिर युवक ने खुद कहा कि मैंने 4 की हत्या कर दी है। सिर्फ पत्नी की एक बात से गुस्सा होकर कमल नाम के इस शख्स ने परिवार के 4 लोगों की जान ले ली। अभी एक दिन पहले भी उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी कुछ इसी तरह का खौफनाक मामला देखने को मिला था। हंसते खेलते परिवार का खौफनाक अंत हुआ। अमीन नाम के एक शख्स ने माँ, पत्नी और 2 बेटों की हत्या करके खुद को भी गोली से उड़ा दिया। यानी एक ही परिवार के 5 लोग खत्म। पता नहीं आजकल की दुनिया में लोगों को क्या हो रहा है। चलिए खेल समाचार से जुड़ी कुछ खबरें देखिए। भारत के लिए अच्छी खबर है। भारतीय टीम ने जीता पहला T20 मुकाबला। 190 रन ही बना सकी न्यूजीलैंड। आखिरकार भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रन से पहला T20 हराया। अभिषेक ने अकेले 84 रन बनाए। चक्रवर्ती और दुबे को 2-2 विकेट भी मिले। वहीं बांग्लादेश के क्रिकेट मुद्दे को लेकर भी आईसीसी बोला कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैच भारत में ही होंगे। यहाँ तक कि शेड्यूल बदलने से भी आईसीसी ने इनकार कर दिया और एक दिन में बांग्लादेश से इस पर जवाब भी
मांगा है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है, विनफास्ट VF6 और 7 को भारत एनकेप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। ये दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी हैं, इनको एडल्ट और चाइल्ड प्रोटेक्शन में हाई स्कोर मिला है, यानी काफी सेफ कार है दोनों। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार की एक बड़ी उपलब्धि, सामान्य प्रशासन विभाग को मिला ISO सर्टिफिकेट, मुख्यमंत्री को सौंपा प्रमाण पत्र भी। और वहीं खबर है, राजस्थान में 2839 गिरदावर सर्किलों में लगेंगे ग्राम उत्थान शिविर, जिससे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल पाएगा। राजस्थान सरकार ये नया अभियान चलाने जा रही है 23 जनवरी से पूरे राज्य में। वहीं खबर है, राजस्थान में 23 जनवरी को होगी मेगा PTM यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पूरे राज्य में 65 लाख से भी ज्यादा अभिभावकों की भागीदारी का लक्ष्य तय किया जाएगा। राजस्थान के हर एक स्कूल में पेरेंट्स स्कूल में जाएंगे, बच्चों को लेकर टीचर से बातचीत करेंगे 23 तारीख को कल। और देखिए, हुरून की एक रिपोर्ट सामने आ रही है, स्टार्टअप इंडिया का अच्छा दबदबा देखने को मिला दुनिया में। $10 करोड़ के क्लब में भारत के 166 युवा उद्यमी शामिल हुए हैं। न्यू स्टार्टअप्स के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया हमारे देश भारत ने। हुरून इंडिया UTH सीरीज 2025 की ये रिपोर्ट सामने आई है। 166 युवा उद्यमियों ने रचा इतिहास, खड़ी की 31 लाख करोड़ की कंपनियां। और अदानी पोर्ट्स के CEO भी सबसे युवा नेताओं के लिस्ट में टॉप पर शामिल हुए। चलिए अगली खबर आ रही, झारखंड निकाय चुनाव की घोषणा से पहले हर हाल में पूरा हो शिशु पंजीकरण सर्वे। झारखंड में शिक्षा परियोजना निदेशक ने ये निर्देश जारी किए। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए। नई आबकारी नीति को मंजूरी मिली। नवा रायपुर में खुलेगा नरसिंह मोंजी संस्थान भी। इसके अलावा राज्य में IT और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे जुड़े भी कुछ MOU साइन हुए। स्वास्थ्य सेवाओं का भी सुदृढ़ीकरण होगा। वहीं छत्तीसगढ़ रायपुर में कल 23 जनवरी से लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम भी। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 21 थाने कमिश्नर और 12 थाने संभालेंगे SP। 2 हिस्सों में बटेगी अब छत्तीसगढ़ की पुलिस। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का होगा विस्तार। केंद्र सरकार तक ये प्रस्ताव पहुंचा। अब यूनेस्को समेत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मंजूरी का इंतजार है। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में 1000 सरकारी भवन खाली, फिर भी बना दिए नए। हिमाचल कैबिनेट सब कमेटी ने रखा आंकड़ा, 6 विभागों में ये बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार देखने को मिला हिमाचल प्रदेश में। वहीं उड़ीसा में अब महिलाओं के हाथ होगी आम बस की कमान। CRUT करेगा महिला चालकों की भर्ती भी। और खबर है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा के लिए भी खोला खजाना। 537 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी मुख्यमंत्री नीतीश ने छपरा में समृद्ध यात्रा के तहत। वहीं उत्तराखंड राज्य को भी केंद्र सरकार से 759 करोड़ रुपए की और अतिरिक्त सहायता मिली, जो कि 2 मदों में खर्च की जाएगी। और उत्तराखंड में सभी परियोजनाओं में अब थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग रखना अनिवार्य होगा। सिंचित क्षेत्र को दुगना करेगा सिंचाई विभाग भी। ये भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से कुछ नए आदेश लागू किए गए। यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में जल्द ही बढ़ोतरी की जाएगी। यूपी के लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही योगी सरकार। आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी बजट में ये बड़ा दाव देखने को मिल सकता है। पेंशनरों की धनराशि में 500 रुपए हर महीने तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। और विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगों को ये बड़ी राहत देने जा रही है यूपी की योगी सरकार। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में दिव्यांग जनों के लिए भी बनेगी डेटा प्रणाली। पेंशन और सुविधाओं पर राज्य मंत्री की तरफ से भी ये सख्त निर्देश जारी किए। और हाल ही में जो दोस्तों उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक इंजीनियर की डूबने का जो मामला देखने को मिला, इस मामले पर बिल्डर अभय की कोर्ट में पेशी हुई। अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। वहीं उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को भी मिलेगा नया आयाम। 200 छोटे शहरों को सेफ सिटी बनाएगी योगी सरकार। ये भी नया प्लान किया है। इसके तहत यहाँ CCTV कैमरे, पिंक शौचालय, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगाई जाएगी, है ना। और उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के तबादले की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया। DM की अध्यक्षता वाली समिति अब फैसले लेगी। अब शिक्षा मित्रों के तबादले जिला स्तर पर किए जाएंगे और ये प्रक्रिया DM के अंतर्गत होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, गन्ने की अधिक आपूर्ति से चीनी उत्पादन 22% तक बढ़ा है। 15 जनवरी तक चालू थी 518 मिलें, इसलिए इस बार भारत का चीनी उत्पादन अच्छा खासा बढ़ा है। और IT सेक्टर को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वैश्विक IT सेवा क्षेत्र में भारत का काफी अच्छा दबदबा है। दुनिया की टॉप 25 कंपनीज में 8 कंपनी इंडियन है IT सेक्टर में। वहीं देखिए, DGCA ने कमांडर्स के लिए शुरू किया डिजिटल लाइसेंस। 2024 में बने रिकॉर्ड संख्या में नए पायलट भी। और खबर है, दावोस में अडानी समूह का बड़ा दाव देखने को मिला। महाराष्ट्र में $66 अरब के निवेश प्रस्ताव अडानी ग्रुप की तरफ से रखे गए। और खबर आ रही है, इलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी की अब गोवा में भी एंट्री होने जा रही है। इलोन की कंपनी के साथ गोवा सरकार ने एक बड़ा समझौता किया है और स्टारलिंक की इंटरनेट सेवाएं जल्दी आपको गोवा में भी देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों, डीप फेक को लेकर राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने निवेशकों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर उनके डीप फेक AI वीडियोज काफी वायरल हो रहे हैं। उनके नाम से ठगी हो रही है, तो आप सावधान रहें। वो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देती है। और एक बड़ी क्राइम की खबर देखिए दोस्तों, ईमानदारी की कुछ यूं खौफनाक सजा मिली LIC की एक महिला को। दरअसल हाल ही में तमिलनाडु के मदुरै में बीते महीने दिसंबर में LIC की एक इमारत में आग लगने की घटना हुई थी, ठीक है, जिसमें एक LIC की महिला अधिकारी की जलकर मौत हो गई थी। तो अभी तक ये माना जा रहा था कि आग लगने की वजह से नेचुरली उसकी मौत हुई, लेकिन अब जांच में यह बड़ा खुलासा सामने आया कि उसे आग लगने की दुर्घटना में नहीं बल्कि जबरदस्ती जिंदा जलाकर महिला की हत्या की गई थी। देखिए जरा क्यों? क्योंकि उस LIC की महिला अधिकारी अफसर के पास उस LIC ऑफिस से जुड़ी कुछ गड़बड़ियों के राज थे और उस महिला ने वो खुलासा किया था, इसलिए उस महिला ने ईमानदारी की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। जरा देखिए सच का साथ देने वालों को किस तरह की खौफनाक सजा मिली है। ये देख सकते हैं, इस मामले में अब तक पुलिस
जांच में क्या क्या खुलासा सामने हुआ है। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, तेलंगाना पुलिस लॉन्च करेगी नया अपराध रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी है। अब पीड़ित का बयान घर पर ही दर्ज होगा। ये तेलंगाना पुलिस की नई पहल है। और वहीं खबर आ रही है, चंडीगढ़ की प्रसिद्ध सुखना झील के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में चिंता जताई और कहा कि इस सुखना झील को और कितना सुखाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए बिल्डर माफिया और अफसरों की मिली भगत पर भी चिंता जताई है। वहीं खबर देखिए, करोड़ों लोगों के लिए जीवन रेखा थी मनरेगा योजना, लेकिन उसे केंद्र की मोदी सरकार ने छीन लिया। कांग्रेस ने एक बार फिर से यह बड़ा आरोप लगाया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि लोकतांत्रिक मूल्यों के बिना एआई का उपयोग बड़ा ही घातक साबित होगा। कॉमनवेल्थ स्पीकर सम्मेलन में बोले उपसभापति हरिवंश। वहीं देखिए, भारतीय नौसेना ने दिखाई अपनी आर्टिलरी की ताकत। K9 वज्र और पिनाका समेत कई हथियारों का दिखाया दम और इनका युद्धाभ्यास किया। और उड़ीसा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त संदेश दिया और कहा कि शहीदों के परिवारों का भरोसा ना टूटे। 2007 के इस मामले को लेकर उड़ीसा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। कर्नाटक में भी देखिए एक बड़ी क्राइम घटना देखने को मिली। आयुर्वेदिक डॉक्टर ने इलाज के बहाने बेहोशी की दवा देकर अपने ही चाचा चाची की हत्या कर दी और उनके घर से सोना लूटकर अपना कर्ज चुकाया। देखिए जरा, ऐसे बहरूपियों अपनों से भी सावधान रहें जो आपको धोखा दे सकते हैं कभी भी। और खबर आ रही, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पेन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस दरमियान भारत स्पेन दोनों देशों के बीच शिक्षा, व्यापार और एआई में साझेदारी पर भी जोर दिया। वैसे एआई को लेकर एक रिपोर्ट आ रही कि एआई रोकेगा फ्रॉड कॉल, पूरी तरह से बदल जाएगा कॉल करने का तरीका। भारत में जल्द ही टेलीकॉम सेक्टर में भी आपको एआई का इनबिल्ट देखने को मिलेगा। चलिए खबर देखिए, ईडी ने पश्चिम बंगाल में 25,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के घोटाले के बड़े खुलासे का पर्दाफाश किया है। रिश्वत लेकर कुछ अयोग्य शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र घोषित किए थे। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती में यह मामला सामने आया है। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि माइक्रोप्लास्टिक से महासागर खो रहे हैं कार्बन सोखने की ताकत। धरती की प्राकृतिक सुरक्षा इससे कमजोर हो रही है। और वहीं देखिए, दिल्ली एम्स की बड़ी उपलब्धि, 13 महीने में की 1000 रोबोटिक सर्जरी। लाखों रुपए की लागत वाली सर्जरी यहाँ निःशुल्क हो रही है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया, कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ही होगा विधानसभा का बजट सत्र। वहीं खबर है दोस्तों, बिजली बोर्ड का कहना है कि स्मार्ट मीटर से नहीं पड़ेगा बिजली के बिलों पर असर। जो निःशुल्क 125 यूनिट बिजली योजना है हिमाचल प्रदेश में, वो जारी रहेगी स्मार्ट मीटर वालों के लिए भी। और खबर है, मुकेश अंबानी को 5 साल का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। 3 सप्ताह में 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा गंवाए उन्होंने, जो अभी भारतीय स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है इस वजह से। और इस बार गणतंत्र दिवस पर पहली बार आपको भारत की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक ताकत मिसाइल भी देखने को मिलेगी। वहीं खबर है, हर फ्री सुविधा मुक्त कोरी नहीं है। फ्री बीज के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की। और उत्तराखंड में यूसीसी अब एक तकनीक का भी मॉडल बन रहा है। पुष्कर सिंह धामी सरकार का कहना है कि एआई की सहायता से 23 भाषाओं में अभी यूसीसी तकनीक उपलब्ध है। वहीं देखिए, दुनिया भले ही थमी हुई हो, लेकिन भारत थमेगा नहीं। खुद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कहना है कि हम ही रहेंगे ग्रोथ के ग्लोबल चैंपियन। और ईपीएफओ की एक नई पहल देखिए दोस्तों, ईपीएफओ डिजिटल क्रांति शुरू करने जा रहा। एक नया पोर्टल देखने को मिलेगा आपको जल्दी ईपीएफओ का, जिसमें कुछ एआई टूल्स होंगे। यूपीआई से भी आप पीएफ पैसे का विड्रॉल कर पाएंगे। ईपीएफओ 3.0 ऑनलाइन न्यू टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा जल्दी। और सरकारी कर्मचारियों के एड पे कमीशन पर भी बड़ी खबर आ रही है। सालाना 5% सैलरी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। 54,000 तक न्यूनतम वेतन का भी प्रस्ताव रखा गया है। वहीं केंद्र सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, 6 गीगाहर्ट्ज बैंड अब बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो अब आपकी वाईफाई पर इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। भारत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं खबर है, जल्दी राजधानी दिल्ली में आपका कार चलाना भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगर राजधानी में पोल्यूशन बढ़ा तो दुगना पार्किंग चार्ज लगेगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ये नया प्लान कर रही है। और खबर है, टाटा मोटर्स ने 17 नए ट्रक लॉन्च किए। ये कमर्शियल व्हीकल्स हैं। पहली बार क्रूज कंट्रोल समेत ट्रक में भी कई सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलेंगे और इलेक्ट्रिक वेरिएंट का भी ऑप्शन मिलेगा। वहीं टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही है, चैट जीपीटी एक नया सिस्टम बनाए हैं, जिससे अब आपकी उम्र की भी पहचान कर लेगा ओपन एआई। और अगर आपने एज गलत बताई तो कई सारी चीजें आपकी एआई से जुड़ी बैन हो जाएगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, यूपीआई को लेकर सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिससे क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए चिंता की बात होगी। देखिए एनपीसीआई का क्या प्लान है। इस प्लान के तहत अब आप आज खर्च करके बिल की तारीख तक भुगतान कर पाएंगे, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो क्रेडिट कार्ड यूजर्स को भी इससे राहत मिलेगी। बैंक आपसे अतिरिक्त चार्जेस वगैरह नहीं ले पाएंगे, है ना। वहीं खबर है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का उद्यान, जो अमृत उद्यान है, वो 3 फरवरी से 31 मार्च तक आम लोगों के लिए भी खुला रहेगा। और इसमें पंजीकरण और प्रवेश वगैरह भी निःशुल्क होंगे, है ना। और खबर देखिए, विद्युत मंत्रालय ने भी जारी किया राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का नया मसौदा। इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, रुपए में गिरावट को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी खोले हाथ। विदेशी मुद्रा बाजार में 9.7 अरब डॉलर बेचे हैं। और खबर है, रविशंकर छवि सीआरपीएफ में डीआईजी के रूप में नियुक्त किए गए। वहीं चुनाव आयोग के एसआईआर मुद्दे पर बड़ी खबर आ रही। बंगाल में एसआईआर पर अब ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग सख्त हुआ। अब पंचायत स्तर पर होगी सुनवाई और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। चुनाव आयोग का कहना है कि बंगाल में भी सारे नाम सार्वजनिक होंगे। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो कार्रवाई होगी। एसआईआर के दूसरे चरण पर चुनाव आयोग ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। बाकी बीते दिन एसआईआर मुद्दे को लेकर
सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और इस दरमियान भी चुनाव आयोग ने दलील दी और कहा कि यह नागरिकता की जांच नहीं है बल्कि मतदाता सूची की सुधार प्रक्रिया है। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान सरकार का प्लान है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जल्दी बनेगा नया कानून, डिस्टर्ब एरिया घोषित करेगी राजस्थान की भजनलाल सरकार। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया, पंचायत परिसीमन को चुनौती देने वाली 60 से ज्यादा याचिकाओं को खारिज कर दिया है और राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश भर में 93 बजरी खनन पट्टों को भी समाप्त कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने राजस्थान में जेल में बंद कैदियों के लिए भी पानी और सफाई की नीति बनाने को लेकर भी सरकार को दिशा निर्देश जारी किए। और खबर है राजस्थान के उदयपुर में राज्य का पहला जामुन, सीताफल व आंवला प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर भी शुरू हुआ। वहीं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी आज राजस्थान के कोटा का दौरा करेंगे। और मध्य प्रदेश में देखिए मेट्रो विफल होती नजर आ रही है, 3 कोच की मेट्रो है, एक ट्रिप करती है, एवरेज 30 पैसेंजर मिलते हैं। भोपाल मेट्रो को उम्मीद से भी कम यात्री पैसेंजर मिल रहे हैं, कमर्शियल रन का 1 महीना पूरा हुआ। वैसे मध्य प्रदेश में किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है, अब आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकेंगे खाद वगैरह की। एमपी के 1.25 करोड़ किसानों की पोर्टल पर मैपिंग हुई, अगले महीने फरवरी से ही होम डिलीवरी की भी तैयारी कर रही है मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में महाकाल उज्जैन की ही तरह महाकाल लोक के बाद अब सनी लोक भी बनाया जा रहा, 110 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हो रहा है और पहली बार ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह का इसका फ्यूचरिस्टिक निर्माण होगा, जबकि अभी मौजूदा समय में ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। और वहीं देखिए दोस्तों एमपी उज्जैन में 21,000 लीटर शराब पर चली जेसीबी, काफी लंबे समय से वेयर हाउस में थी तो आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। और मध्य प्रदेश में भू अर्जन मुआवजा राशि में भी बढ़ोतरी हो सकती है, सरकार इसको लेकर भी प्लान कर रही है। चलिए एजुकेशन पर बड़ी खबर आ रही है, 27 जनवरी को नई दिल्ली में इग्नू यूनिवर्सिटी का रोजगार मेला लगेगा और उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक 2026-27 का शैक्षणिक कैलेंडर भी जारी हो चुका है। वहीं दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए मेष और धनु राशि वालों को रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जबकि मिथुन राशि वालों के काम और योजनाएं भी पूरी होगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किन राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। किसी एक राज्य का नाम कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।